उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति की प्रतीकात्मक अर्थी लेकर शव यात्रा को पूरे महाविद्यालय में निकालने का काम किया, जिसके तत्पश्चात महाविद्यालय परिसर के गेट में कुलपति की प्रतीकात्मक अर्थी को रखकर आक्रोश जताया गया व छात्रों ने अंतिम विदाई भी दे डाली। दरअसल आपको बता दें कि लगातार पिछले 2 हफ्तों से छात्र आंदोलन को गति दे रहे हैं, जिसके बावजूद भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा महाविद्यालय की सीट नहीं बढ़ाई गई, जो कि उनके हक की प्रवेश सीट है, जिसके कारण गरीब छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश है एवं उनका भविष्य संकट में है। आइए जानते हैं क्या कहना इस बारे में छात्रों का। क्या नाम है भैया आपका? ये मेरा नाम यशराज गुप्ता है, छात्र नेता पंडित जैन डिग्री कॉलेज। जैसे कि ये आप लोगों को पता है कि हमारे पंडित जैन में हर साल के बाद इस साल भी सीट कम करने का काम करते हैं और सरकारी कॉलेजों की सीट कम करके प्राइवेट कॉलेजों की सीट बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि यहाँ का छात्र जो कम फीस में जो अपना एडमिशन ले सकता है तो वो ना ले सके और प्राइवेट कॉलेजों में अथाह रुपया दे के वो एडमिशन देने का काम करते हैं। बीयू कुलपति हर साल हमारे पंडित जैन डिग्री कॉलेज अन्य महाविद्यालयों की सीट कम करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे बड़े भाई लोग सारे लोग मिलकर कई दिनों से आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। आज हमने उनकी प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर अपना विरोध जताया है। अगर हमारे पंडित जैन डिग्री कॉलेज की ये सीट बढ़ाने का काम नहीं करते तो हम लोग आमरण अनशन के लिए भी बाध्य होंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है और मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज से छात्र नेता हूं। और आज जो हम लोगों ने ये कदम हमको आज उठाना पड़ा, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी महोदय का अर्थी निकालने का काम किया है, प्रतीकात्मक अर्थी जो आज निकाली है, इसका मुख्य कारण यही है कि जो सैकड़ों छात्र, गरीब छात्र छात्राएं जो 50-50, 60-60 किलोमीटर से डेली चलकर आ रहे हैं, साधन वाहन कर आ रहे हैं, जिनका सैकड़ों रुपये केवल एक आने जाने में खर्च हो रहा है, उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा। और लगातार सीट की कमी होने के कारण कॉलेज में हर वर्ष सीटें कम कर दी जाती हैं। हम लोग हर वर्ष आंदोलन करना पड़ता है, अनशन में बैठना पड़ता है, आमरण अनशन करना पड़ता है, पुतला दहन करना पड़ता है। ये लोग जानबूझकर ऐसी नौबत लाते हैं कि गरीब छात्र छात्राओं का शोषण हो सके, परेशान हो सके और प्राइवेट महाविद्यालयों में ये जाकर एडमिशन ले ले, जहां वो मोटी रकम वसूलने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो जैसा कि हमारे बड़े भाई लव सिन्हा जी ने कहा कि हम गांधीवादी तरीका भी जानते हैं और हम भगत सिंह जी के तो बहुत बड़े फैन हैं। हम लोग भगत सिंह जी के भी तरीके जानते हैं। हम आंदोलन करने का काम करेंगे, आंदोलन लगातार कर ही रहे हैं। हम लोग को जिस तरह से भी सीटें बढ़वाने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हमको आत्मदाह भी करना पड़ा तो हम कुलपति विश्वविद्यालय झांसी के बाहर जाकर धरना देने का काम करेंगे, वहाँ आत्मदाह करने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका और आज ये किस तरह का? मेरा नाम लव सिन्हा है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ और वहीं का छात्र भी। दरअसल हमारे बांदा जिले में एक ही एडेड कॉलेज है जो अर्ध सरकारी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, जहाँ पर कम फीस लगा करती है, कम शुल्क में गरीब किसान छात्रों का एडमिशन हो जाता। पिछले कई वर्षों से आंदोलन करने के बाद हमारी यहाँ पर 3 सेक्शन जो है सीट बढ़ाई गई, परंतु इन लोगों ने प्राइवेट कॉलेजों के साथ साठगांठ करके मिल करके हमारे महाविद्यालय की सीटों को कम करवा देते हैं, जिससे यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज 8-10 हज़ार फीस ले रहे हैं उनका फायदा हो सके। और ये जो गरीब किसानों के छात्र हैं, ये हमारे छात्र हमारे बीच में, ये किसान है, ये किसी परिवार का है, गरीब मजदूर किसान के छात्र हैं, इनका एडमिशन ना हो पाए। इन लोगों के एडमिशन वहाँ पर उन्हें 8-8 हज़ार रुपये में लोन ले करके और दुनिया की चीजें करके ब्याज में लोगों के यहाँ पे अमीर लोगों के ब्याज में धंस जाए, मर जाए, आत्महत्या कर ले, इसलिए ये लोग यहाँ पर सीटें कम करवा देते हैं उन सीटों को पुनः बढ़वाने के लिए। और यहाँ पर किसान, गरीब मजदूर और जितने भी मध्य वर्गीय परिवार है उनके बच्चों का एडमिशन हो सके, उसके लिए हम लोग यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनका एक दिन पुतला फूका है, कल खून से इनको राज्यपाल महोदय को और कुलपति महोदय को हमने पत्र भिजवाया, लेकिन उनने कोई सुध लेने का काम नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि लगता वो खत्म हो चुके हैं, हम लोग को मिल नहीं रहे हैं, हमें उनको जानकारी नहीं मिल रही है। तो हमें जानकारी है या तो वो गुमशुदा हो चुके हैं या तो वो खत्म हो चुके हैं, हमारे बीच में तो दिखाई नहीं देते। तो हमने कहा कि उनकी जिम्मेदारी ये छात्र ले ले, जब उनका कोई
अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं बैठा तो हम उनका प्रतीकात्मक पुतला बना करके, क्योंकि वो तो हमारे बीच में है नहीं, तो हम उनका प्रतीकात्मक पुतला बना करके और उनके लिए हम अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, हम अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं कि हमारी सीट 2 सेक्शन इस महाविद्यालय की, पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय की पुनः बढ़ाने का काम करे, अन्यथा यह आंदोलन अपना गति लेने का काम कर रहा है और हमारी इसमें जान भी जाएगी तो हम जान देने को, निछावर रहने को तैयार हैं, क्योंकि हम लोग भगत सिंह के आदर्श पे चलने वाले छात्र नेताओं में से एक हैं। हम लोग यहाँ पर काम जो करेंगे वो इनकलाबी काम करेंगे और सीट बढ़वा के रहेंगे और सीट कुलपति जी को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अब तो ये कर नहीं पाएंगे, इनका प्रतीकात्मक पुतला हम लोगों ने फूंक दिया, तो शायद इनकी आत्मा आके उनसे हम लोग का निवेदन है, आप पत्रकारों के माध्यम से अगर वो सुन रही हो हमारी आवाज़ को, तो वो लोग जो है हमारी सीट बढ़ाने का काम करें, जिससे गरीब छात्रों का एडमिशन हो सके। अगर आप संघर्ष करो, अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हमने आज इनका प्रतीकात्मक जो है अर्थी निकालने का काम किया है, इनका पुतला भी दहन किया और जो भी गति हो सकती है इस आंदोलन की वो गति देने का काम करेंगे, इनकलाबी काम करेंगे, गांधीवादी तरीके से भी करेंगे, भगत सिंह के तरीके से भी करेंगे, लेकिन सीट बढ़वा के मानेंगे।